तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश बड़गुजर। अभी अपन देखने वाले अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल, जहाँ पे हम एक सिंपल सा सादा सा सिंपल सा अच्छा सा एक एंगुलर का एक ऐप बनाने वाले हैं। तो देखिए कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे अपना CMD खोल लिया है, जो होता है अपना कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो आप भी अपने कंप्यूटर पे या कंप्यूटर पे लैपटॉप पे आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ दोहराइए। ठीक है, तो सबसे पहले सब कुछ अपना इंस्टॉल होने के बाद में बोल रहा हूँ मैं, सब कुछ इंस्टॉल होने के बाद में अगर आपने इंस्टॉलेशन नहीं किया है तो पिछले वीडियो देख लीजिए और उसके बाद में यहाँ पे आइए। ठीक है, तो सिंपली अपना जो कमांड होती है, हमने कमांड भी देखी है ng-new करके, और उसके बाद में हमें यहाँ पे अपने जो एप्लीकेशन रहने वाला है उसका नाम देना होता है। तो बहुत बार हम देते हैं नाउ हेलो वर्ल्ड, हेलो। ओके, तो ये हो गया अपने एप्लीकेशन का नाम, ये अपने ऐप का नाम हो गया है। तो मैं इसको सीधा यहाँ पे एंटर मारता हूँ। तो एंटर करने के बाद में देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आई है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने ये ऐसा नहीं, ये तो गलत है। कहाँ पे मारा भाई मैंने, ये देखिए यहाँ पे मारा है। ये तो ये ऊपर का नीचे आ गया है, देखिए ng-new hello world। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे वुड यू लाइक टू ऐड एन एंगुलर राउटिंग। तो अभी देखिए एंगुलर राउटिंग भी हम देखने वाले हैं वो, लेकिन वो थोड़ा आगे देखने वाले हैं। अभी से अगर आप एंगुलर राउटिंग के ऊपर अगर ध्यान दोगे तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई हो क्या रहा है। तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे एन टाइप करिए। यहाँ पे सिंपल हमें एन टाइप करना है। एन टाइप का करने के बाद में आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपको CSS बोलेगा और CSS थोड़ा सा ये ना गलत हो रहा है, मतलब ये थोड़ा सा हिल रहा है मेरा वाला, इसके लिए आपको ये ऐसा दिख रहा है। जाने दो उसको, वैसे ही रहने दो। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप अप डाउन एरो की यूज़ करोगे तो यहाँ पे CSS, SAS, लेस, ऐसे अलग अलग टाइप के आप यहाँ पे आपको CSS मिलने वाले हैं। तो हमें सिर्फ अपना वाला जो फर्स्ट है CSS वही हम नॉर्मली यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये जो बहुत सारे अलग अलग है वो बहुत मेजॉरिटी ऑफ पेपर यूज़ नहीं करते हैं। तो CSS एक बेसिक है, तो ये सब लोग यूज़ करते हैं, सबको मालूम है, इसके लिए हम CSS के इधर से जाने वाले हैं। मैंने एंटर मारा। एंटर करने के बाद में ये एंगुलर अपने आप सारे के सारे कंपोनेंट, सारे के सारे फोल्डर, सारी के सारी फाइल्स और सारी की सारी लाइब्रेरी सब कुछ हमें तैयार करके दे देता है। हमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें डायरेक्टली यूज़ करना होता है उसके उधर। एंगुलर तैयार करके दे देता है, हमें सिर्फ यूज़ करना होता है, सिर्फ उसके आगे बढ़ना, मतलब उसको धक्का देना होता है, जो हमें देना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल मतलब रेडी होने में बहुत टाइम, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। अभी देखिए एक बात मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। हाँ, ये इसको इंस्टॉल होने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ वो। तो बात ऐसी है कि जब मैं मतलब जैसे ही मैंने अपना CMD ओपन किया था ना, मैं एक और ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो लोकेशन था c:user/mukesh था। ठीक है, तो ये जो हमारा ऐप होगा ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको लोकेशन का बताना भूल गया था। अगर आपको ये किसी और जगह पे आपको बनवाना है तो आप सिंपली आप CD का यूज़ करके आपको जहाँ पे जाना है, या फिर आपको डेस्कटॉप पे बनाना है तो आप डेस्कटॉप पे जाके, सॉरी CD लगाना भूल गया मैं सर, आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाके और सिंपली आप अपना वो ng-new करके वो जो कमांड है अपने वाली, वो डायरेक्ट आप टाइप कर लो, तो वहाँ पे आपका ये प्रोजेक्ट वहाँ पे जाके बन जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ मेरे इस पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी कुछ ज़्यादा इसके काम की नहीं आती है। तो ये इंस्टॉलेशन देखिए सक्सेसफुली इनिशियलाइज गिट, मतलब ये गिट का भी इनिशियलाइजेशन कर देता है। हम जाएंगे हमारे इस पे C ड्राइव पे जाएंगे अपन। C में जाने के बाद में अपन जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, यूजर्स पे जाएंगे, उसके बाद में मुकेश पे जाएंगे। यहाँ पे हमने नाम क्या दिया था, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड देखिए ये अपना वाला यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आ गया है। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पे देखिए
EC2 वगैरह 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 वगैरह, इस तरीके के बहुत सारे फोल्डर्स फाइल्स वगैरह तैयार हो चुकी है। तो मैं इसको है ना राइट क्लिक करके यहाँ पे अपने वाले VS कोड के ऊपर ओपन कर लेता हूँ। आप सिंपली VS कोड के अंदर जाके भी वहाँ पे ओपन फाइल के अंदर जाके यहाँ पे आप यहाँ से आप ओपन फोल्डर करके भी आप वहाँ से आपका फोल्डर ओपन कर सकते हो। तो वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था तो मैंने वो कर लिया, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपका ये जो स्ट्रक्चर रहने वाला है ये आने वाला है। यहाँ पे EC2 नोड मॉड्यूल वगैरह SRC ऐसे बहुत सारे अलग अलग फाइल्स यहाँ पे आपको दिखने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले फिर मतलब फाइल्स तो बहुत सारी है, मतलब देखेंगे अपन धीरे धीरे। ओके, तो सबसे पहले नीचे की जो चार फाइल दिख रही है वो सेम दिख रही है। देखिए यहाँ पे ये जो फाइल है ये जेसन फाइल है। तो ये जो फाइल रहती है 1 2 3 4, ये जो चार जेसन की फाइल है ये सारी की सारी हमें काम आती है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इन फाइल्स में रहता है, ठीक है। तो ये जो फाइल्स रहती है ये हमें कॉन्फ़िगर करने के लिए काम आती है, क्या कुछ कैसा चलना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मतलब ये कब काम आएगी, जब आप एंगुलर में बहुत आगे बढ़ जाओगे तब आप इन्हें हाथ लगाना। अभी हम इन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगाएंगे, अभी हम यहाँ पे क्लिक भी नहीं करने वाले, ठीक है। तो इन्हें हम ऐसा ही छोड़ देते हैं। ओके, उसके बाद में readme.md। तो readme की ये जो फाइल रहती है यहाँ पे मतलब सिंपली आपको ये जो एंगुलर की ओर से तैयार कर दी जाती है ये फाइल कि भाई मतलब फाइल में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं, क्या क्या हम कैसे कर सकते हैं, उन्होंने सब कुछ हमें दिया हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम package.json की फाइल में, ठीक है। पैकेज लॉग देखेंगे अपन बाद में, पहले जेसन देख लेते हैं। तो पैकेज जेसन ये हमारी बहुत ही मोस्ट यूज़फुल फाइल है जहाँ पे हमारा सारी की सारी इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन रहती है वो यहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है। और ये हमारी जो हमारी जो कमांड है ना, जो अपन ng करके क्या करते हैं, ng न्यू, ng बिल्ड, ng जनरेट वगैरह, ठीक है। इन कमांड्स को मॉडिफाई करने के लिए भी काम आता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ng के लिए ng दबाओ भाई, स्टार्ट के लिए ng सर्व दबाओ, ng बिल्ड दबाओ, ऐसे मतलब ये जो कमांड है इन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इन्हें मॉडिफाई नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। अभी से अगर आप कुछ रिका में काम मतलब कुछ गलतियाँ करने लग जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट अपन जाएंगे हमारे मतलब यहाँ और एक बात और जब हम कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट यूज़ करेंगे, जैसे कि बूटस्ट्रैप हो गया, मतलब जो CSS का फ्रेम मतलब CSS के लिए काम आता है बूटस्ट्रैप। तो डिज़ाइन करने के लिए मतलब ऐसे अलग अलग जो एक्सटर्नल फ्रेमवर्क्स रहेंगे, जैसे कि बूटस्ट्रैप हो गया, मतलब टोस्टर हो गया। टोस्टर क्या है बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो, ठीक है। तो इस तरीके के जो कंपोनेंट्स मतलब जो हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने वाले हैं वो सारी यहाँ पे हमारी रजिस्टर होती है। यहाँ पे हम उन्हें लिखते हैं। अगर आप सीधा कमांड से इंस्टॉल करते हो तो हमें यहाँ पे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, वो एंगुलर अपने आप हमारे लिए कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत ही खास बात है एंगुलर की। हमें ज़्यादातर काम हमें करना नहीं होता है, हमें सिर्फ अपना काम करना होता है। एंगुलर अपना काम खुद कर लेता है, हमें सिर्फ अपना काम करना होता है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं अपना package.log मतलब package-log.js। तो ये जो फाइल रहती है ये बाद में काम आती है, मतलब प्रोडक्शन के वक्त काम आती है। जब आपका ऐप कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आप इसको प्रोडक्शन सर्वर पे डालते हो, तब आप इस फाइल का यूज़ कर सकते हो। और अभी तो फिलहाल हमें इसका कुछ काम नहीं है तो इसको अपन अभी इग्नोर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एडिटर कॉन्फ़िग। ये भी देखेंगे धीरे धीरे। एडिटर कॉन्फ़िग, तो एडिटर कॉन्फ़िग क्या होता है? तो एडिटर कॉन्फ़िग, ठीक है, एडिटर कॉन्फ़िग क्या होता है, जो कुछ ये जो एडिटर है अपना ना VS कोड का, तो इस एडिटर में हम
थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं इस एडिटर कॉन्फ़िग फाइल से, ठीक है। जैसे कि अगर इंडेंट साइज, यानी कि हम जब अपना टैब दबाते हैं ना, टैब दबाने के बाद में मतलब ये मतलब टैब देखिए टैब दबाने के बाद में ऐसा आगे आगे आता है अपना टैब। तो ये जो टैब का काम होता है, अभी ये जो टैब एक बार टैब दबाओगे तो ये 4 कर्सर आगे जाता है। तो इसको अगर आप मॉडिफाई करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 2 बार जाएगा आगे। मतलब अब अभी आपको टैब दबाने के बाद में अगर आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसा आगे जाना है तो आप यहाँ पे 6 लिख सकते हो, ठीक है। मतलब इस तरीके के अलग अलग चीज़ें होती है यहाँ पे। अभी भी हमें इसका कुछ काम नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आपको इसके लिए बहुत अच्छे से जानना है तो यहाँ पे जाके देख सकते हो। एंगुलर ने आपको सब कुछ दे रखा हुआ होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद में आते हैं अपने वाले एक जो अपना वाला नोड मॉड्यूल। तो देखिए ये जो नोड मॉड्यूल फोल्डर है, तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे नोड के मतलब एंगुलर के जो एंगुलर बोलो नोड बोलो उनके सारे के सारे जो लाइब्रेरीज है, जो हमें फाइल्स है, वो सारी की सारी यहाँ पे वो ला के रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी की सारी फाइल्स रहती है, ठीक है। उसके बाद में E2E, तो ये E2E क्या होता है, एंड टू एंड। तो ये जो फाइल है ये एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए काम आती है। जो हम हमारा जो ऐप रहता है वो पूरा बिल्ड होने के बाद में जब भी हमें कुछ टेस्टिंग का काम होता है तब हम इस फाइल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ों का हम यूज़ करने वाले हैं, मतलब देखेंगे। अभी इसका हमें कुछ काम नहीं है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, डोंट सेव कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, EC2 हो गया, नोड मॉड्यूल भी हो गया। तो अभी आते हैं हम अपने वाले SRC में। आप बोलोगे कि भाई ये बाकी के छूट गए, कुछ काम के है नहीं वो, अपने अभी तो बाद में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे बहुत सारे देखिए ऐप, असेट्स, एनवायरनमेंट, मतलब आइकॉन वगैरह, HTML इंडेक्स वगैरह, ये सारी की सारी आपको फाइल दिखेगी। नीचे से शुरुआत करते हैं जैसे कि हमने पीछे किया था। ओके, सबसे पहले आते हैं test.ts के ऊपर। तो ts.ts एक्सटेंशन अभी हमने यहाँ पे देखा हुआ है। तो .ts एक्सटेंशन, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम एंगुलर में टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के जैसी ही है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सेम टू सेम है, कोई चेंजेस इतना नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस है, बहुत ही आसान सा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल, मतलब टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है test.typescript, तो ये भी हमारी टेस्टिंग के लिए काम आती है, इसका भी हमें कुछ काम नहीं है। उसके बाद में आते हैं styles.css। तो जो भी हमें स्टाइलिंग करनी है, जो भी हमें CSS का काम है वो हम यहाँ पे कर देंगे इस style.css में, सारा का सारा CSS का काम। और भी है इसमें। तो ये जो यहाँ पे आपके देख रहा है क्या, ग्लोबल स्टाइलिंग। तो यहाँ पे ग्लोबल यानी कि यहाँ पे आप जो भी ऐड करोगे ये पूरे के पूरे ऐप में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। ये स्टाइलिंग, इसके लिए वहाँ पे उसको ग्लोबल लिखा है। ओके, उसके बाद में आते हैं अपने वाले कहाँ पे आते हैं अपन, main.ts पे। यस, main.ts पे। तो main.ts फाइल में भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें रहती है, जो ऐप मॉड्यूल, एनवायरनमेंट, मतलब ये सारा का सारा इंपोर्ट करके रखा है इन्होंने। ये भी अपन देखने वाले हैं कि ये फाइल हमें कब काम आती है, कब क्या कैसे होता है। मतलब देखिए जैसे कि आपको मालूम होगा कि भाई क्या बोलते हैं उसको, मेन फंक्शन रहता है ना सी लैंग्वेज में, C++ में, तो जहाँ से स्टार्ट होता है तो वैसे ही ये स्टार्टर फाइल है, ठीक है। टेंशन ना लेने का, देखेंगे अपन इसको भी बाद में। उसके बाद में आते हैं अपने पॉलीफिल्स के बाद। पॉलीफिल्स पे आते हैं क्या, पॉलीफिल्स में कुछ नहीं है भाई, इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। तो ये जो है, तो ये सिर्फ पे ना एंगुलर को लोड करने के लिए काम आती है। देखिए, दिस फाइल इंक्लूड्स द पॉलीफिल नीडेड द एंगुलर लोडेड बिफोर द ऐप, ठीक है। मतलब एंगुलर के पहले रन होनी चाहिए भाई ये फाइल। एक ही लाइन होती है इसमें, बस ये वाली, बाकी कुछ नहीं होता इसमें,
ठीक है। ओके, देखेंगे अपन, इसका भी यूज़ है अपने पास। अभी लास्ट में आता है अपने वाले index.html में। तो यहाँ पे आप जो भी टाइप करोगे, जो भी आप लिखोगे, आपके वेब पेज पे वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखेंगे अपन जल्दी ही हम अपने वेब पेज को भी रन करने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा और है यहाँ पे फोल्डर, वो भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या फाइल है, कौन सी फाइल है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब सब समझ में नहीं आ रहा तो उपयोग नहीं होगा ना, इस यूज़ नहीं होगा उसका। तो देखते हैं। उसके बाद में जैसे कि मैंने ऐप को ओपन कर लिया, ऐप फोल्डर को, तो यहाँ पे अपना जो मेन कंटेंट रहता है ऐप का, तो वो यहाँ पे रहने वाला है। तो एंगुलर में जो नेमिंग कन्वेंशन रहता है, मतलब जो नेमिंग रहती है ना फाइल की, वो बहुत अच्छी रहती है। मतलब देखिए, जैसे कि अगर ये ऐप है तो app.component.ts, क्योंकि ये एक कंपोनेंट है, ऐप ये है कंपोनेंट है, तो उसका CSS यहाँ पे अलग से, उसका HTML यहाँ पे अलग से, उसका टाइपस्क्रिप्ट अलग से, उसका टेस्टिंग की फाइल अलग से, उसका मॉड्यूल अलग से, ऐसे अलग अलग फाइल्स यहाँ पे अपने मिलती है। ठीक है, CSS पे जाएंगे तो कुछ नहीं है, HTML में तो अपना सादा सुधा HTML रहता है, टाइपस्क्रिप्ट में टाइपस्क्रिप्ट रहने वाली है, देखेंगे अपन इसको भी। ठीक है, ओके, ये जो मतलब इस फाइल को अपन टेम्पलेट फाइल भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी टेम्पलेट फाइल भी होती है। ओके, तो एक और चीज़ है जो अपन दिखाने वाले हैं आपको। यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे आइए डॉक्यूमेंटेशन पे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट फाइल स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा हो रही है आपके अंदर, तो आप यहाँ पे आप उसको देख सकते हो। मतलब बहुत सारा का सारा जो मैंने बताया है वो वैसे पहले से ही यहाँ पे दे दिया है, देखने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको, आपकी अगर मन नहीं भरा हो मेरी बातें सुन के, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ओके ओके, कहाँ पे थे अपन, यहाँ पे थे। ओके, तो अभी लास्ट में अपन इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे से अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है। नीचे जाने का यहाँ पे ये एरो आता है, उसको खींच के ऊपर लाने का, या फिर आप टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अपन हम अभी देखिए हमारा फोल्डर कौन सा, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। तो देखिए हम C/user/mukesh/ हेलो वर्ल्ड के फोल्डर के अंदर, यानी कि हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है अभी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर होने के बाद में आपको सिंपल एक कमांड टाइप करनी है, जो होती है ngserve, ACRVE सर्व। तो ngserve ये जो कमांड है, ये हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए काम आता है। मैं एंटर दबा देता हूँ और उसके बाद में बोलता हूँ, क्योंकि ngserve को थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे यस नो, आपको अगर गूगल वालों को कुछ बताना हो तो बताओ, नहीं बताना हो तो एन दबा दो, अरे एंटर मार दो। मैंने यहाँ पे एन दबा दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा होने में टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है जो एक बार में, अगर एक बार का रन हो गया तो उसके बाद में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके लिए तब तक अपन अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो वर्क स्पेस कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था ना, जो इंडेंटेशन का वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे अगर आपको कुछ चेंजेस करवाने हो और, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद में npm की डिपेंडेंसीज होती है, जो ये भी आपके काम में आ सकती है। इसको आप थोड़ा सा ना देख लीजिए। और जो टाइपस्क्रिप्ट का भी है, जो वो भी अपन बोलेंगे आपको, मतलब बताऊंगा मैं आपको, वो भी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ये हुआ कि नहीं, ये हो रहा है, धीरे धीरे होता है, होने दो उसको। तब तक अपन देखते हैं ना यहाँ पे और क्या कुछ मिलता है अपने को नया नया। गेटिंग स्टार्टेड पे अपन वापस से जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको है ना, अगर आपको एक और ऐप तैयार करने की इच्छा हो रही है, तो आप यहाँ पे देखिए हीरोज़ करके एक ऐप है, जो आप बना सकते हो। बहुत ही अच्छा है, आसान सा है, सिंपल सा है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप काम करिए जो इन्होंने बताया है। ये भी अपन देखेंगे आगे। ठीक है, अगर आपको घाई है ज़्यादा सीखने की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। मेरा तो कुछ टेंशन है, मतलब वो काम है आपको बताना। देखिए अभी यहाँ पे कंपाइल्ड सक्सेसफुल हो गया है, तो यहाँ पे इतना सारा काम किया है। और यहाँ पे देखिए एंगुलर लाइव डेवलपमेंट सर्वर इज लिसनिंग ऑन द लोकल होस्ट 4200
ऑन योर कंप्यूटर। तो यहाँ पे अगर आप कंट्रोल दबाओगे और क्लिक करोगे इस पर तो आपका वेब पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आपका लोकल होस्ट ऑन हो जाएगा और यहाँ पे आपका सर्वर रन हो गया। तो देखिए अभी आपने पहला आपका जो हेलो वर्ल्ड का जो है ये है ऐप आपने वो तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे आप पहले इस पड़ाव पे आ चुके हो जहाँ पे आपको कंपोनेंट मतलब अपना एंगुलर का ऐप बनाते आज आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे वीडियो लंबा हो चुका होगा ऐसे मुझे लगता ही है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत शुक्रिया और थैंक यू।